मैं सिद्धार्थ बाबू हूँ। मेरा गांव का नाम मेघला है, ताल्लुक बिनका, जिला सोनपुर, राज्य उड़ीसा, देश भारतवर्ष। हमारा कुटुंब, परिवार, आंगन, प्रांगण, धरा, गगन, अंतरिक्ष सब कुछ प्रदूषित किया गया। भौतिकवाद की ऐसी आंधी चली कि देश की जवानी शराबों की बोतलों में शांति के तलाश से करने लगी। बड़े बड़े अटलिकाओं को दिख करके हमको लगा कि शांति वहीं पर है और हम बढ़ चलें। हमारे आध्यात्मिकता के बयार को छोड़कर वासनाओं के, आंधियों के, बावरों के थपड़े खाते हुए, हमारा पहचान को खोते हुए हमको खुद के ऊपर ही लज्जा आने लगी, शर्मिंदा आने लगी। ये भारत है जिसने हमेशा करुणा, प्रमुदिता, कृतज्ञता के गीत गाए, लेकिन आज बड़े बड़े संतों को और देशभक्तों को 93 का घुस करना पड़ रहा है। अरे ये भारत वो परंपरा की संभाग है जहाँ नाम देवी जैसे संत पैदा हुए, स्वामी विवेकानंद जैसे संत पैदा हुए, शहीद भगत सिंह जैसे देशभक्त पैदा हुए। रोटी कुत्ता उठा के चल दिया तो उसे डंडा लेकर मारने के लिए नहीं दौड़े, बल्कि उसके पीछे घी का कटोरा ले जा रहे, प्रभु रूखी तो ना पाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, कि इसे शकल बनाई तूने स्वान की, लेकिन मुझे ओढ़नी उड़ा दी तूने निशान की। नाना रूपों में, नाम आकारों में, कण कण में, जर्रे जर्रे में वो दृष्टि अर्जित की दृष्टि बांटी, जहाँ कोई सुमरी या बिसरा ले, चाहे कोई संसार बसा ले या कोई सन्यासी हो जाए। उस विराट चेतना के सागर में हम अंतर्गुम्फित होने लगे, सुख दुख के ताने बानों में। ये भारतवर्ष है, लोगों को समझना होगा। ये यही देश है जिस देश का शास्त्र बोलता है कि वसुधैव कुटुम्बकम, वसुधैव कुटुम्बकम। धरा ही मेरा विश्व है, धरा ही मेरा परिवार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा देने वाला साधु संत को तालिबान बोला जाता है। आज का दृश्य बड़ा भयानक लगता है, समझ में नहीं आता है लोगों का इरादा क्या है। बहुत लोग बोलते हैं कि साधु संत देशभक्त तो घबरा गए हैं। जिस संत ने सदैव कहा यह तो बदलाओ, प्राणों से मित्रों प्यार नहीं, जीवन क्या है मृत्यु क्या है, वस्त्र बदलना कुछ पल का विश्राम साथियों, जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं, जीना सबसे बड़ी कला है। लेकिन यह अटल सत्य है कि मरने से डरने वालों को जीने का अधिकार नहीं। इतना इरादे रखने वाले साधु संत को ये बात शोभा नहीं देता है जिन लोगों ने बदनाम करते हैं संतों को और देशभक्तों को। जब एक साधु या संत साधन एकत्रित करने के लिए जंगल में जाते हैं, वो बटोरते नहीं, वो बांटते हैं। उसका सूत्र है, जो बटोरा जाता है वो विषाद होता है और जो बांटा जाता है वो प्रसाद होता है। स्नेह, प्रेम, करुणा लौटाने वाला साधु संत किसी को बांटते नहीं, किसी को बटोरते नहीं, वो बांटते हैं, बल्कि समाज में सुधार लाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं, अपने आप को आहूत करते हैं। जब शहीद भगत सिंह में फांसी में चढ़ गए, उनका माँ का नाम था विद्यावती। विद्यावती ने छाती पीट पीट करके रोए। तो बहुत लोग गए और उनको पूछे कि हे विद्यावती माँ, क्या आप आपके बेटे की शहीदी पर रो रही हैं? आपको तो गर्व करना चाहिए कि उन्होंने देश के लिए अपने आप को समर्पण कर दिया। तो माँ विद्यावती ने रोते हुए बोले कि मैं मेरा बेटे के शहीदी पर नहीं रो रही हूँ, मैं तो मेरा कोख के लिए रो रही हूँ। कदाचित इस कोख से और एक भगत सिंह पैदा होता तो उसको भी मैं इस देश के लिए समर्पण कर दिया होता। ये यही देश है जिस देश में इतना बड़ा माँ अपना बेटा को देश की रक्षा करने के लिए आहूत करता है। लेकिन हम साधारण जनता उनके बात को समझ नहीं पाते। देश जब धराशायी हो जाता है, धर्म जब अंधा हो जाता है, देश का शासन व्यवस्था जब धीमा पड़ जाता है, तब इस यवन लोगों का जरूरत होता है, छात्र समाज का जरूरत होता है। युवक जब जगेगा तब देश उभरेगा और आगे की दिशा पे एक नया शासन चलेगा। जब प्रभु श्री रामचंद्र ने पिताश्री का आज्ञा पालन करते हुए 14 साल वनवास चले गए, वो किसके लिए चले गए?
खाली पेट में पन पन भटक भटक अपना प्राण प्रतिष्ठा की किसके लिए? ये देश के लिए, ये समाज के लिए, इन लोगों के लिए कि अपने आप को समाज दुनिया को समझाने के लिए कि समाज क्या होता है, पिता और पुत्र का रिश्ता क्या होना चाहिए। लेकिन आज समाज में क्या देखने के लिए मिल रहा है? जिस देश को संतों ने और देशभक्तों ने दूसरों से देश को मुक्त किया, उनके ऊपर भी आज गंदे बात बोलने के लिए थकते नहीं हैं। 600 साल मुगलों ने भारत को शासन किया, 200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, तब भी अगर उनके लिए इतना बुरी शब्द ये शोभनीय नहीं है, इस देश के लिए अशुभ है। चाहे हो हिंदू या मुसलमान, हो सिख हो फिर ईसाई, फिर जिसको मेरा धरती से प्यार नहीं, उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं। कोई मजहब, कोई पंथ, कोई संप्रदाय, मेरा मातृभूमि ही सर्वोपरि है। आइए हम सब मिल करके रहें और देश को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करें। जय श्री राम।